प्यारे साथियों, बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज कई दिन बाद ऐसा मौका मिला है, 1.5 महीने बाद, कि किसी प्रकार बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाने का आज मौका जो मिला है। आज के बाद आपको रेगुलर जो वीडियो मिलेंगी वो इसी बोर्ड के ऊपर मिलेंगी। ये बोर्ड मैंने अपने घर पर लगा दिया है और लाइटिंग भी ठीक ठाक कर दी गई है, तो एक स्टूडियो तैयार कर दिया है और आगे से ये वीडियो मैं इसी के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। आज जो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा है, तो हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि हमारे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। हम बारीकी से उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध, इन महात्मा बुद्ध की हम जीवन परिचय के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन थे? तो एक कौशल साम्राज्य था, कौशल साम्राज्य। इस कौशल साम्राज्य के अंदर कपिल वस्तु एक जगह थी, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, इस कपिल वस्तु में जो शाक्यगण था, उस शाक्यगण के ये मुखिया थे। शाक्यगण जो था, उस शाक्यगण के मुखिया थे शुद्धोधन। और महात्मा बुद्ध जो थे, इनकी माता का नाम था महामाया। जो महामाया थी, ये राम गांव की कोलिय वंश की कन्या थी। राम गांव की कोलिय वंश की कन्या थी इनकी माता महामाया। और इन शुद्धोधन और महामाया से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनकी जो संतान थी शुद्धोधन और महामाया, इनसे जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और जब सिद्धार्थ जन्म के 7 दिन हुए थे, सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन, सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था ये अक्सर एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है। सिद्धार्थ जो थे, इनका जन्म यानी महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, ये 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। और इनके जन्म के 7 दिन बाद जो महामाया थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महामाया की मृत्यु हो गई, यानी इनकी माता का देहांत हो गया। और माता के देहांत के बाद इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इस प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था, या पालन पोषण भी कह सकते हैं। इनका लालन पालन किया था। ये सौतेली माँ थी, ये इनकी मौसी थी। और इन्हीं ने सिद्धार्थ का क्या किया था? लालन पोषण किया था। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही एक ऋषि थे, और उस ऋषि का नाम था कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि, या उन्हीं को कालदेव ऋषि भी कहा था। इनके दोनों नाम बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। तो कौंडिन्य ऋषि या कालदेव ऋषि जो थे, इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। और क्या भविष्यवाणी की थी? कि जो सिद्धार्थ है, या बड़ा होने के बाद जो बड़ा होगा, या तो एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, या फिर क्या बनेगा? एक सन्यासी बनेगा। तो इन्होंने जो घोषणा की, भविष्यवाणी की थी, कहा कि या तो एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, या फिर यह एक सन्यासी बनेगा। तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्यगण के प्रधान थे, मुखिया थे, या वहां के राजा थे। तो इनके मन के अंदर ये विचार आने लगे, कहीं हमारा जो पुत्र है यानी सिद्धार्थ जो है, ये कहीं सन्यासी ना बन जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एक छोटे बच्चे की परवरिश उस प्रकार से कर दी, जो एक राजा के बेटे की जाती है, कि उसको सन्यासी का जो भी माहौल है, उस माहौल के अंदर उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा, और इसको उसी माहौल
के अंदर रखा जाएगा जो एक राजा के संतान को दिया जाता माहौल, और उसी माहौल में रहकर ये क्या करेंगे, आने वाला जो उत्तराधिकार होगा उसको संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार की कहानी है, मैं आपको बताता हूं। एक कहानी इस प्रकार से है कि ये एक बार अपने घर से निकले थे। कौन निकले थे? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जब एक बार अपने घर से निकले तो अपने महल से निकले। एक घटना है, एक महल से निकले अपने महल, और जैसे ही महल से निकले तो इनका एक रथ था, रथ, और उस रथ का जो सारथी था, सारथी, उस सारथी का नाम था चन्ना, या उनको चाण भी कहा जाता, कई किताब के अंदर चाण भी मिल जाता है। और उनका जो घोड़ा था, घोड़ा, उस घोड़े का नाम था कंथक। तो एक बार वो अपने महल से अपने जो रथ है उसमें सारथी चन्ना या चाण के साथ और घोड़ा जो था कंथक उसके साथ अपने महल से निकल जाते हैं। और महल से निकलने के बाद वो चार चीजों को देखते हैं। और कौन कौन सी चार चीजों को देखते हैं? एक तो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो सारथी उनको बताता है कि ये वो व्यक्ति है जो अपने जो जीवन है उस जीवन की अंतिम स्टेज के ऊपर पहुंच गया है। इन्होंने अपने बाल्यकाल यौवनावस्था और उसके बाद जो इनका शरीर है वो वृद्ध हो चुका है। उसके बाद देखते हैं ये एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। और बीमार व्यक्ति को देखने के बाद भी अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो सारथी जो चन्ना थे या चाण थे उनको बताते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो कि बीमार चल रहा है भी, क्योंकि हमारे शरीर कभी स्वस्थ रहता है और कभी किसी कारणवश से वो बीमारी से भी जकड़ जाता है। तो ये एक बीमार व्यक्ति है। और तीसरा किस व्यक्ति को देखता है? तीसरा देखता है एक मृत व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति को देखता है। और उसको देखने के बाद पूछता अपने सारथी से कि ये व्यक्ति कौन है। तो उनका सारथी कहता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपना इस जीवन काल के अंदर जो उनकी सांसें थी वो उन्होंने पूरी कर दी है और अब इनका शरीर मर चुका है, इनकी आत्मा इसके शरीर को छोड़कर जा चुकी है। और चौथा किसको देखते हैं? चौथा ये देखते हैं एक सन्यासी को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। और सन्यासी को देखने के बाद क्या कहते हैं? सन्यासी को देखने के बाद कहते हैं अपने सारथी से कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है। जब ऐसा पूछा जाता है तो सारथी कहता है कि ये एक सन्यासी है। इनके मन में लालसा होती है कि सन्यासी आखिर होता क्या है। तो अब उसने सन्यासी को जानने की कोशिश की तो इनके सारथी ने कहा कि सन्यासी वो व्यक्ति होता है जिसको इस भौतिक जीवन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता, वो व्यक्ति कहलाता है सन्यासी। तो उन्होंने तुरंत अपने सारथी से कहा कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? सन्यासी बनूंगा। तो मैं बड़ा होकर सन्यासु बनूंगा, ये बात इन्होंने अपने सारथी से कही। और सारथी इसको वापस लेकर महल में आ जाता है। और महल में आने के बाद सारथी अपने राजा के साथ या शुद्धोधन के साथ बात करता और कहता है कि आज ऐसा ऐसा घटित हुआ, ऐसा ऐसा कुछ प्रतीत हुआ। और उसमें अपने सिद्धार्थ ने मेरे से ये सवाल पूछे थे और एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? एक सन्यासी बनूंगा। जैसा इनके पिता को पता चला था, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, इन बातों का स्क्रीनशॉट जिसने लेना हो तो ले सकता है। तो इनके पिता को पता चला कि मेरा बेटा तो ये कह रहा है कि भी बड़ा होकर वो एक सन्यासी बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस राजा के मन में क्या आपदा आ सकती है? तो इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। तो राजा ने क्या किया, इनके पिता ने क्या किया? इनके पिता ने इनका कह दिया कि हम इसका विवाह कर देते हैं, जिससे कि विवाह के बाद ये अपने पत्नी के साथ या बच्चों के साथ फिर अपने इस जीवन के अंदर ही उलझ जाएंगे। इसके मन से वो सन्यासी बनने का विचार है वो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सिद्धार्थ जो हैं, सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाता है एक यशोधरा के साथ, यानी इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। और यशोधरा के साथ इनका 16 वर्ष की आयु के अंदर क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। और जब 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद भी इनके मन के अंदर वो सन्यासी बनने की जो धारणा बन चुकी थी वो मन से निकल नहीं पाती। तो क्या होता है उसके बाद कि इनका एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 16 की आयु में इनका विवाह हो गया था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। इस यशोधरा के अन्य नाम भी मिल जाते हैं, जैसे इनको बिंबा भी कहा जाता है, इनको गोपा भी कहा जाता है।
तो ये इनके अन्य नाम भी है। और इनके जो विवाह है, विवाह के बाद इनको भी एक संतान की प्राप्ति हुई थी, और इनको जो संतान की प्राप्ति हुई थी उस संतान का नाम था राहुल। राहुल राहुल इनका पुत्र था। राहुल का मतलब होता है बंधनों से मुक्त हो जाना, बंधन से जो मुक्त हो जाना, ये राहुल का मतलब होता है। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु के अंदर, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। और घर त्याग को इनकी, घर छोड़ दिया, और गृह त्याग को बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म ग्रंथों में घर छोड़ने को, घर परित्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो ये महाभिनिष्क्रमण इनको कहा जाता है। जब इसने घर छोड़ा था तो घर छोड़ा था उसी सारथी और अपनी उसी घोड़े, यानी सारथी चन्ना या चाण था, और उसी घोड़े का नाम तकंथक था, उसके साथ ही अपने घर को त्याग कर निकल गए थे। और घर निकलने के, त्याग करने के बाद एक जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद जो राजा के आभूषण इन्होंने पहन रखे थे, राजा की जो पोशाक पहन रखी थी, उस पोशाक को इन्होंने निकाल दिया। और पोशाक निकालने के बाद इन्होंने क्या किया? एक साधु के, एक सन्यासी के इन्होंने वो वस्त्र धारण कर लिए। और जो भी इनका गले के अंदर जितनी भी मालाएं थी, मोतियों की थी, वो सारी निकालकर उन्होंने क्या कर दी? अपने सारथी को दे दी और इनको वापस जाने के लिए कह दिया। सारथी जब उनको छोड़कर गया था तो एक नदी आती थी, उस नदी का नाम था अनोमा नदी। अनोमा नदी, ये अनोमा नदी है। उस समय जो गोरखपुर, आज जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, उसी के समीप वहां पर बहती थी अनोमा नदी। इस अनोमा नदी को उन्होंने पार कर लिया। और अनोमा नदी को पार करने के बाद वो सर्वप्रथम एक यहाँ पर ठहरे थे। वो जिस जगह के ऊपर ठहरे थे वो वैशाली जगह थी। वैशाली, वैशाली के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अनोमा नदी के पार करने के बाद वैशाली के अंदर क्या किया? वो रुक गए थे। और वैशाली के अंदर उन्होंने एक सांख्य दर्शन था, सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन के गुरु, जिनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम। तो ये आलार कलाम से मिले और इन्होंने उनसे ज्ञान अर्जित किया। लेकिन आलार कलाम जो सांख्य दर्शन के गुरु थे, इनके ज्ञान से ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इनके ज्ञान से जब ये संतुष्ट नहीं हो पाते तो वैशाली के बाद ये चले जाते हैं राजगृह के अंदर। और राजगृह के अंदर इनको एक और गुरु मिलता है, जिस गुरु का नाम था रुद्रक रामचंद्रन। तो ये रुद्रक रामचंद्रन से मिलते हैं, रुद्रक रामचंद्रन। तो इनसे मिलते ही, ये इनके दूसरे गुरु थे, इनसे भी इन्होंने ज्ञान लिया था। लेकिन इनके ज्ञान से भी ये संतुष्ट नहीं हो पाए थे। इनके ज्ञान के बाद ये एक उरुवेला में चले जाते हैं। राजगृह के बाद ये चले जाते हैं उरुवेला। पहले वैशाली, वैशाली में आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की या ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद राजगृह चले जाते हैं। राजगृह में रुद्रक रामचंद्रन से मिलते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। लेकिन इनसे भी ये संतुष्ट नहीं हो पाते, इनके ज्ञान से भी। उसके बाद ये चले जाते हैं उरुवेला के अंदर। और उरुवेला के अंदर जब ये जाते हैं तो उरुवेला के अंदर ये 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं। उरुवेला में ये 5 ब्राह्मण और एक ये खुद हो जाते हैं सिद्धार्थ। इनके साथ ही 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं और इन 5 के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसी उरुवेला के अंदर एक सैनिक थे, सैनिक। इस सैनिक की पुत्री थी, जिस पुत्री का नाम था सुजाता। सैनिक की एक पुत्री थी सुजाता। ये सुजाता प्रतिदिन इनके लिए खीर लेके आती है। ये उस खीर को खा लेते हैं। और जैसे ही खीर को खाते हैं तो अन्य जो 5 ब्राह्मण हैं ये इनका बहिष्कार कर देते हैं या इनको छोड़कर चले जाते हैं कि आपने तो एक महिला के हाथों से खीर खा ली, जो कि हमारे धर्म के अंदर अनुकूल नहीं है, धर्म के विपरीत है। तो किसी भी महिला के हाथ से खीर खाना इनको क्या माना गया था? अछूत सा मान लिया गया था। और ऐसी स्थिति के अंदर ये 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए थे। 5 ब्राह्मण छोड़ के चले गए। और जब 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए थे, वो सारनाथ के अंदर गए थे। 5 के 5 ब्राह्मण जो थे वो सारनाथ में चले गए थे, सारनाथ। और जो खुद
सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ जो खुद थे, ये सिद्धार्थ बोध गया चले जाते हैं। बोध गया पहुंचे तो बोध गया में 8वें दिन बोध गया, क्योंकि खीर खाने के बाद वो पांचों ब्राह्मण है इनको छोड़ देते हैं, तो 5 के 5 ब्राह्मण जो थे वो सारे के सारे सारनाथ चले जाते हैं और सिद्धार्थ जो था वो बोध गया पहुंच जाता है। और बोध गया के में आने के 8वें दिन बाद 8वें दिन बाद क्या था, एक नदी थी निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता था। उस पुनपुन नदी में जरंबिक गांव था, एक नदी थी 8वें दिन पुनपुन नदी, जिस नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी। इस नदी के किनारे एक गांव था जरंबिक गांव है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका जो नाम है वो हो जाता है बुद्ध, और इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। इन्हीं को गौतम बुद्ध कहा। संबोधि, संबोधि का मतलब क्या होता है? संबोधि का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना, इसे कहा जाता संबोधि, संबोधि। और ये संबोधि जो वृक्ष था जिसके नीचे भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, शशांक एक शासक था, उस शशांक शासक ने इस बोधि वृक्ष को क्या किया था? काट दिया था। तो शशांक ने इनको काट दिया था। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, तथागत भी इनका नाम मिलता है, शाक्य मुनि इनका नाम मिलता है, क्योंकि शाक्यगण से इनका संबंध था। इनके पिता था वो शाक्यगण के क्या थे? प्रधान थे, मुखिया थे, या वहां के शासक थे, राजा थे। तो शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सर्वप्रथम सारनाथ में पहुंच जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ में पहुंच जाते हैं, और सारनाथ में जिस जगह के ऊपर ये जाते हैं उसी सारनाथ के अंदर एक जगह पड़ती है जिसे मृगदाव कहा जाता है या ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। तो सारनाथ में एक जगह है मृगदाव, इसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। ऋषिपत्तनम अधिकतर बुक्स के अंदर यही मिलता है कि ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और जो सारनाथ के अंदर पहले से 5 ब्राह्मण आ गए थे, क्योंकि पांचों के पांचों ब्राह्मण जो थे वो उरुवेला से जब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने क्या किया था? खीर खाई थी, तो सारे के सारे 5 ब्राह्मण सारनाथ में आ गए थे। और वहीं 500 ब्राह्मण सारनाथ में इनसे मिले थे, महात्मा बुद्ध से। और सारनाथ में मिलने के बाद इन्होंने अपना उपदेश इनको सुनाया था, अपना उपदेश सुनाया था। तो इनके द्वारा पहला उपदेश जो दिया गया था 5 ब्राह्मणों को, इनको बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म ग्रंथों में कहा गया था। पावापुरी में एक व्यक्ति से मिलते हैं जिस व्यक्ति का नाम था चुंद। इस व्यक्ति से मिलते हैं, ये कर्मकार थे। और इस व्यक्ति से जो ये मिलते हैं कर्मकार से, और इनसे मिलने के बाद ये इनके वहां शुक्रमद का सेवन करते हैं। और शुक्रमद का सेवन करते हैं, शुक्रमद मतलब सुअर का मांस, सुअर का मांस, सुअर का मांस है, जिसके कारण अतिसार हो जाता है। और अतिसार हो जाता है, इनकी आंत उसको पचा नहीं पाती। आंत पचा नहीं पाती। और 483 BC में 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 80 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। तो साथियों, अगला इसका और पार्ट है, वो अगला पार्ट हम कल देखेंगे।